टांक में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। पाक फौज के 12 जवानों और 2 पुलिस एहलकारों समेत कौम के 15 बेटे धरती पर कुर्बान। शोहदा में महकमे जंगलात का मुलाजिम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई, भागने वाले 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में भी इंडियन प्रॉक्सीज के खात्मे का मिशन ऑपरेशन अल आज़म के तहत मस्तून के इलाके खटकूचा में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। सहूलतकारी में मुलव्वस मुश्तबा अफराद को भी धर लिया गया। हजार पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊँच के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइफ चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। अजली दुश्मन दहशतगर्दों को माली वसाइल फराहम कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम भी अमन दुश्मनों को रोकने में नाकाम। अर्ज़े पाक पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबको मिलकर शर पसंदों का मुकाबला करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, मुल्क में साजिश के तहत दहशतगर्दी वापस लाई गई। दुश्मन को पाकिस्तान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली बलूचिस्तान से वाबस्ता। सूबे की तरक्की में विफाक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। बिलावल भुट्टो, आप बरखुरदार हैं, बुरा नहीं मनाना। कश्मीर को कश्मीर नहीं समझना चाहिए। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। सियासी जमातों में सिर्फ नोकझोंक होनी चाहिए, तलखी और मार कुटाई नहीं। नवाज शरीफ का PP चेयरमैन को पैगाम। मीरपुर में जलसे से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, उनके वजारत उस्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तब्दीली नहीं आई। बाद में आने वाली हुकूमतें बताएं तरक्याती काम क्यों नहीं करवाए। हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आती है। किसी और जमात ने कुछ किया है तो दिखा दे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलूचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है। तीर पर थप्पा लगाए ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही कर सकते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा नहीं। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, रियासत के अवाम बराबरी के हकूक के लिए 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। PP चेयरमैन का हक़ मिल्कियत दिलवाने के अज़्म का भी अयादा। ईरान ने जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक आर्जी जंग बंदी में कोई दिलचस्पी नहीं। तेहरान का मौक़िफ़, अमरीका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जुर्म करार। रिपोर्ट के मुताबिक सीज़ फायर की तजवीज़ इराक़ी वज़ीर आज़म ने दी थी। जारियत के बावजूद सिफारतकारी का दरवाज़ा खुला है। सालिस ममालिक के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सीनियर ईरानी ओहदेदार की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान के मुंजमद असासों पर नजरें जमा ली। जंग में होने वाले नुकसानात का इजाला उसी रकम से किया जाएगा। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, जहाजों को पहुंचने वाला नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, अदायगी के लिए मुनसिफाना रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप के बयान पर ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। SCO वज़राए खारजा इजलास से खिताब में अब्बास इराक़ची ने कहा, दूसरे ममालिक के असासे जब्त करना खतरनाक मिसाल है। अगर ये मामूल बन गया तो कोई महफूज नहीं रहेगा। अमरीका के ईरान पर मुसलसल वार, खित्ते का अमन तार तार। 13वें रोज भी हमले। जजीरा केशम, खोजिस्तान, लौरिस्तान, यस और अहवास में धमाके। मजीद 4 शहरी जाँ बहक, 5 जख्मी। सेंटकॉम का ईरानी फौज के कमांड मराकज मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत सेहत के अमरीकी हमलों में अब तक 55 अमवात की तस्दीक, 645 जख्मी।
ईरान के जवाबी हमले खित्ते में अमरीकी तनसीबात निशाने पर। कुवैत में अल-दोहा, आरिफ जान और अल उदैरी अड्डे टारगेट। बहरीन में अमेज़न के डाटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इराकी शहर अरबील के एयरपोर्ट पर धमाके। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला। अमरीकी ईंधन के जखायर, गोदाम और फौजी बैरक्स को नुकसान। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों के हैंगर और रिहायशी अपार्टमेंट भी हदफ बन गए। पास दौरान इंकलाब का अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह करने का दावा। खित्ते के ममालिक के लिए वार्निंग भी जारी कर दी। शहरियों को अमरीकी इमारतों और अड्डों से 500 मीटर का फासला रखने की हिदायत। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, पायदार अमन का रोड मैप। अमरीका और ईरान MOU के तहत मामलात आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान का कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम का मशवरा। किर्गिस्तान में नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का फ़रीक़ैन के एक दूसरे पर हालिया हमलों पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में मसनूई जहानत के नए दौर का आगाज। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने मुल्क के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। मेगा प्रोजेक्ट इंतहाई खुशाइन, मुख्तसर मुद्दत में तकमील गैर मामूली आज़म और आला महारत का सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। फील्ड मार्शल की बसीरत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मार्के हक में कामयाबी मुल्की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। मुत्तहिद होकर काम करे तो किसी भी हदफ का हुसूल नामुमकिन नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है। वहाँ पे वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना वो जेबों में जाते हैं। FPR की मिली भगत से बड़ी करप्शन होती है। खजाने में जो वसाइल आने चाहिए वो नहीं आते बल्कि जेबों में चले जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद। कहा, हमें कर्जे अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। FBR में करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ गवर्नेंस मॉडल लाना होगा। विफाक KP हुकूमत के साथ दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक कर रहा है। अफाम तफहीम से मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुखालिफिन ने मुस्बत कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी का शिकवा। कहा, तमाम बयानियों में मुखालिफिन को शिकस्त देने के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। अब पुरअमन एहतजाज ही आखिरी आईनी रास्ता है। नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नैब केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुना दिया। फोरम्स का तजाद रखा गया तो कानून की मंशा के खिलाफ होगा। साइलिन की पसंद और तरजीहात पर फोरम तय नहीं हो सकता। फैसले का मतन, अदालती फैसले के बाद बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। बानी सुप्रीम कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली चाहते थे। भारत की आबी दहशतगर्दी। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद दरियाई चनाब में सैलाब। हेड कादराबाद और खानकी पर सतह मुसलसल बुलंद। रेला चन्योज की हुदूद में दाखिल। मुतादिद देहात में तबाही। सालकोट, गुजरांवाला, हाफजाबाद और जंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। दरियाई रावी में हेड बल्लो पर सैलाबी सूरत हाल। करोड़ लालीसन में दरियाई सिंध का जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। पंजाब में बादलों का राज बरकरार। लाहौर में वक्फे से गरज बरस। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला में भी जल थल एक। कई इलाकों से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। सड़कें तालाब बन गईं। बलूचिस्तान के जिला कोहलू और गिरदो नवा में सैलाबी रैली। खैबर पख्तूनख्वा में जाबहक अफराद की तादाद 28 हो गई। मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल तैयार। सिंध में 25 से 27 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
कराची के एक और हॉस्पिटल से HIV फैलने का इंकशाफ। वलीका के बाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांधी से भी 15 बच्चों में मूजी वायरस की तस्दीक। 4 माह से 8 साल की उम्र तक के बच्चे मुतासिर। तादाद ज्यादा होने का खदशा। इंतजामिया की मामला दबाने की कोशिशें। खौफ के मारे वालिदैन का सामने आने से इनकार। इलाज में मावनत की अपील। सेक्रेटरी तालीम की ओहदे से छुट्टी भी किसी काम न आई। मोदी सरकार की मुश्किलात बरकरार। नौजवान मुतालबात पर डट गए। भारत के कई शहरों में धरने। ऑपोजिशन भी एहतजाज में शामिल। पार्लियामेंट के बाहर चौथे रोज भी मुजाहरा। तलबा पर तशद्दुद की खबरें आलमी मीडिया की जीनत। अल जजीरा के मुताबिक इंडियन पुलिस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN ने कॉकरोच एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। एक ट्रॉफी, 2 दावेदार। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और ऑस्टिन चेस ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। फोटो सेशन में खिलाड़ियों के जबरदस्त पोज। प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच। पाकिस्तान 26 बरस से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं हारा। रंग, रोशनी और मौसीकी। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का बाकायदा आगाज। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। तमाशाइयों का भरपूर जोशो खरोश। 74 ममालिक के 3000 से ज्यादा एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान का 36 रुकनी दस्ता भी एक्शन के लिए तैयार। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने क़यादत की। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कमीला ने तकरीब को मजीद बावकार बना दिया।